अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द एज एजुकेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो भी सिर्फ 10 स्टेप्स में। हम 10 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनको आप ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द 10 पॉइंट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। स्टेप 1, कंटेंट मार्केटिंग गोल्स, सेटअप विद क्लियर गोल्स एंड ट्रू पर्पस। सबसे पहले हमें कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते वक्त ध्यान में ये बात रखनी चाहिए कि हमारा गोल क्या है। गोल दो तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल वो होता है जो हमारी कंपनी 1 या 2 साल बाद अचीव करना चाहती है, उसको हम जनरली या इंटरनेट की टर्म में लॉन्ग टर्म गोल कहेंगे। और दूसरा ये कि अगर आपको 1K सब्सक्राइबर चाहिए 15-20 दिन बाद, इसको भी हम गोल कहेंगे, लेकिन ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल होगा। आपको ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि आपके शॉर्ट टर्म गोल कौन से हैं और लॉन्ग टर्म गोल कौन से हैं, क्योंकि जब तक आपको गोल ही पता नहीं होगा तो आप कंटेंट मार्केटिंग कैसे करेंगे। अगर हम पर्पस को देखें तो पर्पस में हम ये चीजें देखते हैं कि हम किस टाइप के गोल बना रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस स्टेप में यह है कि गोल क्लियर और ट्रू पर्पस होना चाहिए कि हम कौन सा गोल अचीव करने जा रहे हैं। स्टेप 2, रिसर्च, ड्रिल्स एंड अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए कंटेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ऑडियंस होती है जिनको हम कंटेंट दिखा रहे हैं। दीज बोथ थिंग्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, व्हाट यू क्रिएट एंड फॉर whom यू क्रिएट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो सामने वाली कौन सी ऑडियंस के लिए है, किस एज ग्रुप के लिए है, यानी कि उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है और वो ऑडियंस कौन सी ऑडियंस है। इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके बाद जाके कहीं आप अपनी ऑडियंस को समझ पाएंगे। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सी ऑडियंस को कंटेंट दिखाना है। स्टेप 3, यूटिलाइज द पावर ऑफ ब्लॉग। HubSpot जो प्योरली और एक्चुअली प्रोडक्ट बनाती है या जो सर्विस प्रोवाइड करती है, HubSpot जैसी दूसरी कंपनी उसके पास ब्लॉग क्यों था, ताकि वो जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट की वैल्यू और पावर है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। ब्लॉग हर कंपनी का होना चाहिए, अगर आपका नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉलो करके बना सकते हैं। स्टेप 4, अपडेट योर करंट कंटेंट। एक बहुत कॉमन और बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि वो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाना तो चाहते हैं, बट उन्होंने जो ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट बना रखा है उसमें चेंजिंग करने में बहुत मुश्किल होती है। कई बार ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर इस तरह का हमारा ब्लॉग ऑलरेडी चल रहा है, इस तरह की हमारी कंपनी है और अब हम अच्छे से कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझ गए हैं। मींस हमें समझ में आ गया कि हमें किस तरह से अपने कंटेंट को डिवाइड करना है, और ये भी समझ गए हैं कि हमारी वेबसाइट पर जो यूजर आते हैं उनकी एक फनल होती है। जब उनको सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स समझ आ जाते हैं तब एक्चुअली उन्हें समझ आती है कि उन्हें कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत है। उससे पहले वो ब्लॉग पोस्ट कर तो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहले का बना हुआ ब्लॉग या कोई कंटेंट आपके पास है और उसको आप ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं तो आप उसको रिमूव करके दोबारा से फ्रेश कंटेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 5, फोकस ऑन ईमेल लिस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं। उनका फोकस इस बात पर होता है कि आजकल ज्यादा से ज्यादा वीडियो कंटेंट बनाए, लेकिन हमने लोगों को अपनी वीडियो दिखाई, उसके बाद हम लोगों को कोई कंटेंट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है। या तो हम उनको रिमार्केटिंग लिस्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ऐसा सोर्स जरूर होना चाहिए जिसके थ्रू हम बार बार उनको अपना कंटेंट दिखा सकें, वो है ईमेल लिस्ट। तो आपकी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में एक पॉइंट ये भी होना चाहिए कि हमारा कंटेंट तो बन रहा है, लेकिन इस कंटेंट के अराउंड कहीं ना कहीं हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि साथ साथ अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करें, ताकि हर फेस पर हम उनको कोई ना कोई ईमेल पिन करते रहें। स्टेप 6, ब्रेनस्टॉर्म कंटेंट आइडियाज एंड यूज कीवर्ड रिसर्च। अब मेन बात आती है कंटेंट बनाने की। तो कंटेंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा कीवर्ड रिसर्च जरूरी है। इसमें कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करें। कीवर्ड रिसर्च का मतलब है इंटरनेट पर आपकी इंडस्ट्री में क्या पॉपुलर है और ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, आप अपनी नीश से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाएं। स्टेप 7, फॉर्मेट ऑफ कंटेंट यू वांट टू प्रोड्यूस। अगर आपको लगता है कि आप 3 फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इन्फोग्राफिक्स, सेकंड वीडियो और थर्ड ब्लॉग, तो आपको इन तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जो भी फॉर्मेट आपने सिलेक्ट किया है उसको थोड़ा टाइम दें, एनालाइज करें, क्योंकि हर चीज शुरू में टाइम मांगती है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्ट्रेटेजी आप यूज करना चाहते हैं क्या उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं और आपके पास उससे रिलेटेड सब रिसोर्सेज मौजूद होने चाहिए, जैसे कि प्रोफेशनल कैमरा, स्टूडियो सेटअप, एडिटर्स की टीम। अगर नहीं होंगी तो आप वीडियो कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए आप जो भी फॉर्मेट यूज करें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उसके रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हों।
स्टेप 8 कंटेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स, कंपटीशन फ्री कंटेंट, रिसर्चिंग कंपटीटर्स के कंटेंट को देखना, अपने पुराने कंटेंट को देखना, एसईओ स्ट्रेटेजी देखना, कंटेंट के फॉर्मेट्स को देखना, इंटरनेट पर वायरल चीजों को देखना, ऑडियंस की पसंद और नापसंद, ये सब टैक्टिक्स में शामिल है। अगर अब मैं ब्लॉग लिखना चाहूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको समझ में आ गई होगी कि कितना टफ कंपटीशन है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। अगर मैं बिना कंपटीशन वाले टॉपिक लूँ तो उसको रैंक करना और उस पर कंटेंट लिखना इजी होगा। अगर हम देखें सब टॉपिक्स को तो ये सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। स्टेप 9 यूटिलाइज सोशल मीडिया। कंटेंट के प्लेटफॉर्म में सिर्फ हमारे ब्लॉग्स, वेबसाइट्स या वीडियो प्लेटफॉर्म्स ही नहीं रहे। सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो गया है जहां पर हम अपने कंटेंट को डाल सकते हैं। आप अपनी ओवरऑल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इग्नोर नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको कंटेंट प्लान करना पड़ेगा। स्टेप 10 यूज पेड ऑप्शंस। बहुत बार हमें अपने कंटेंट के लिए ऑर्गेनिक रीच नहीं मिलती, तो ऐसे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो कंटेंट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है अगर आप बिला झिझक उस पर पेड ऑप्शन डाल दें। आप उसकी प्रमोशंस करके ऑडियंस उस पर ला सकते हैं। हमें फिर उसकी कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बदले में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इस बात को दिमाग से निकाल दे कि अगर हम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं तो प्योरली ऑर्गेनिक होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें इस स्ट्रेटेजी को भी यूज करना पड़ सकता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कंटेंट मार्केटिंग की समझ आई होगी कि हमें कंटेंट बनाते वक्त कौन कौन से मेन पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहे हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।